मातुल। कालिदास की कविता। फिर टहलने लगता है। ना जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। रुककर अंबिका की ओर देखता है। इस वक्त को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं, और तुम लोक नीति की बात कहती हो। आप एक हरिण शावक को गोद में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुल पुरुष ये समग्र इस रूप में घर में जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मलिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। मातुल फिर टहलने लगता है। अंबिका, मलिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मलिका उठने लगती है, परंतु मातुल उसे रोक देता है। मातुल, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा, कविवर्य, आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। रुक जाता है। सुनकर रुककर जलते अंगारे की सी दृष्टि से मुझे देखता है। मैं राजकीय मुद्राओं के प्रति होने के लिए नहीं हूँ। ऐसे कहा जैसे राज्य की मुद्राएं आपके विवरण में घुली जा रही हो। और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था, और ये धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया। निक्षेप, किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि। मातुल, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए हैं। अब इतना कीजिए कि वे कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आश्चर्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहां देखूं वहीं चोटी से पकड़कर चला जाता है। निक्षेप, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मलिका, परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? निक्षेप, कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मलिका, आपने उन्हें देखा है? निक्षेप, देखा है। मलिका, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। निक्षेप, मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहाँ जाए। मलिका, क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? निक्षेप, मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसीलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं आएंगे। अंबिका, कैसी विषणता है? निक्षेप, विषणता? अंबिका, विषणता ही तो है। निक्षेप, इसमें विषणता की क्या बात है? अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षेप को देखती है। अंबिका, राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विषणता नहीं है। निक्षेप, कालिदास नाटक नहीं कर रहे। अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते।
अंबिका अपने स्थान से लौटकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन आदि पड़े हैं। अंबिका नहीं चाहता। एक थाली लाकर कुंभ से उसमें चावल निकालने लगती है। निषेध मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। मल्लिका की आंखें झुक जाती है। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है वे ये हट छोड़ दे। अंबिका निषेध की अर्थपूर्ण दृष्टि की ओर फिर मल्लिका को देखती है। अंबिका हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं। थाली लिए चूल्हे के निकट चली जाती है और उन दोनों की ओर पीट किए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। निषेध कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है। शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वार होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती। अंबिका तो उसमें बाधा क्या है? निषेध मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मल्लिका मैं जानती हूँ वे रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। निषेध उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो। मल्लिका अफसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राज्य कवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है। मल्लिका नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। अंबिका मल्लिका। मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका को देखती है। मल्लिका माँ। अंबिका मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निषेध बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। मल्लिका ये एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आइए। निषेध बिना अंबिका की ओर देखे बाहर को चल देती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है जो पराजय के भाव में बदल जाती है। निषेध अंबिका के भाव को लक्ष्य करता और क्षण भर रुक रहता है। निषेध क्षमा चाहता हूँ अंबिका। मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंदे खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों से आंसू उमड़ आते हैं जिन्हें वे आंचल से पोंछ लेती है। प्रकाश कम हो जाते हैं। अंबिका के कंठ से रूधा सा स्वर निकलता है। अंबिका भावना ओह आंचल में है, आंचल में मुंह छिपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण हो जाता है। तभी ड्योढ़ी के अंधेरे में अग्निकष्ट की लो चमक उठती है। विलोम अग्निकष्ट हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुक जाता है, फिर पास चला आता है। विलोम घिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया है। अंबिका क्या तुम्हें इस समय का ज्ञान नहीं रहा? अंबिका आंचल से मुंह उठाती है। अग्निकष्ट के प्रकाश में उसके मुख की रेखाएं गहरी और आंखें धसी सी दिखाई देती है। आश्चर्य है तुमने दीपक नहीं जलाया। अंबिका विलोम तुम यहाँ क्यों आए हो?
विलोम बाईं ओर के दीपक के निकट चला जाता है। विलोम, दीपक जला दूं? अग्नि कष्ट से छूकर दीपक जला देता है। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। जाकर सामने के दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना। विलोम, मल्लिका वो सहाय नहीं है। दीपक जलाकर अंबिका की ओर देखता है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वे लोग जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। दीवार में बने आधार में अग्नि का तिरछा लगा देता है। वे नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। घूमकर अंबिका के पास आता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष ये है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम, देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही। अंबिका, तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका, मैं नहीं जानती। विलोम जैसे उसकी बात न सुनकर झरोखे के पास चला जाता है। विलोम, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राज्य कवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं चाहता हूँ उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। अंबिका, मैं इस समय कुछ भी नहीं सोचना चाहती। विलोम, तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। मल्लिका, मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम चले जाओ। विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? अंबिका कुछ ना कहकर आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूमकर उसके सामने आ जाता है। क्यों? तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। अंबिका, तुम ये सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे। विलोम, मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। विलोम, मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ। अंबिका, मैं ये सब बातें तुमसे नहीं उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। ड्योनिक से कालिदास और उसके पीछे अंबिका आती है। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ जाता है और वे झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास आ जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किसे नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। विलोम, आज निस्संदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे सहलाने लगता है। प्रकाश उसके मुख पर पड़ता है। सुना है राजधानी से निमंत्रण पत्र आया है।